नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्स फाउंडेशन में आपका खैर मकदम है। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इस बार 2024 में माध्यमिक परीक्षा में इस एग्जाम में 9 लाख पूरे रियासत मगरबी बंगाल से 9,12,598 तलबा और तालबात शरीक इम्तिहान हुए, जिनमें से 7,64,252 तलबा और तालबात ने कामयाबी के परचम बुलंद किए। हमारी कसीरुल आबाद आबादी मटियाबुर्ज गार्डन रीज में 7 उर्दू मीडियम हाई सेकेंडरी स्कूल हैं, जिनमें 4 गर्ल्स हाई स्कूल और 3 बॉयज हाई स्कूल हैं। इन 7 उर्दू मीडियम हाई स्कूलों से कुल 1200 तलबा और तालबात ने माध्यमिक एग्जाम दिया, जिनमें से 933 तलबा और तालबात ने कामयाबी हासिल की। इन 1200 तलबा और तालबात जिन्होंने एग्जाम दिया और 933 तलबा और तालबात जो कामयाब हुए, उन 933 तलबा और तालबात ने उर्दू मीडियम स्कूलों के माबैन जिन 3 तलबा और तालबात ने टॉप 3 मकाम हासिल किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरी दाहिनी जानिब 3 वो खुशनसीब तलबा और तालिब इल्म और तालबात हैं जो इस बार टॉपर की हैसियत से गार्डन रीज मटियाबुर्ज के उर्दू मीडियम हाई स्कूल में उभरे हैं। मैं उनसे ही उनका तारुफ ले लेता हूँ। सबसे पहले हमारे दरमियान जो एक वाहिद तालिब इल्म है, मैं उनसे कहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं, अपना तारुफ। मेरा नाम सैयद कासिब है और मैं बंगाली बाजार हाई स्कूल का तालिब इल्म हूँ और इस बार मैंने माध्यमिक इम्तिहान दिया था, जिसमें मेरा कुल मार्क्स 522 आए। वेरी गुड। आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अशरफी नूर है। मैं मौलाना हसरत मोहानी मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल की तालिब इल्म हूँ। सबसे पहले मैं दर्स फाउंडेशन के शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ इनवाइट किया। मैंने 2024 में ठीक है, नेक्स्ट आप क्या है? मेरा नाम अदीबा अनवर है। मैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने इस बार माध्यमिक एग्ज़ाम में 530 मार्क्स से कामयाबी हासिल की है। नाज़रीन, ये वो खुशनसीब तालिब इल्म और तालबात थे जिन्होंने इस बार कामयाबी के झंडे बुलंद किए। सबसे पहले 530 मार्क्स लाने वाली ये बच्ची, उनका जो एक बहुत बड़ा असासा है, मेरी मुराद अदीबा अनवर, इन्होंने कुल 530 नंबर लाकर न सिर्फ अपने स्कूल में अव्वल पोजीशन हासिल किया, बल्कि मटियाबुर्ज गार्डन की सतह पर जितने उर्दू मीडियम हाई स्कूल हैं उन तमाम तलबा और तालबान के माबैन इन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल की। इनका कुल टोटल मार्क्स है 530, जो कि 76% बनता है। और उनके साथ हमारे दरमियान हमारे दाहिनी जानिब किनारे पर बैठे हुए हैं सैयद काशिफ वल्द सैयद अबरार। इन्होंने बंगाली बाजार हाई स्कूल से इस बार 2024 का माध्यमिक एग्जामिनेशन दिया, जिसमें इन्होंने कुल 522 नंबर हासिल किए, जो इनका एवरेज बनता है 75%। और दरमियान में बैठी हैं अशरफी नूर। ये मौलाना मोहम्मद अली मौलाना हसरत मोहानी गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की वो होनहार तालिबा हैं जिन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया 503 नंबर लाकर। इनका परसेंटेज तकरीबन 72% बनता है और गार्डन रीज मटियाबुर्ज की उर्दू मीडियम स्कूल के सतह पर इन्होंने 3रा मकाम हासिल किया है। तो नाज़रीन, आइए जानते हैं इनके बारे में और इन्होंने किस कदर कड़ी मेहनत की और आज इस मकाम पर पहुंचे हैं। आइए सबसे पहले मैं जो गार्डन रीज मटियाबुर्ज की टॉपर हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर गर्ल्स हाई स्कूल की अदीबा अनवर, मैं जानना चाहूँगा, आप बताएं आप के फादर क्या करते हैं
मम्मी क्या करती हैं, और आपके घर में क्या फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं या और घर में कोई लोग पढ़े हुए हैं, और आपने कैसी तैयारी की है? मेरे पापा का नाम अनवर अली है। थोड़ा सा वो गोश्त दुकान में काम करते हैं, और हम लोगों के घर में मैं पहली हूँ जिन्होंने पढ़ाई की है, फर्स्ट जनरेशन हूँ। और हम लोग, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है पढ़ाई में, इसलिए। माशाअल्लाह। सैयद कासिम, आप बताएं आपके वालिद क्या करते हैं और आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, खासकर एजुकेशनल के मामले में? मेरे पापा का नाम सैयद इबरार है। मेरे पापा एक पेंटर है, और मेरी अम्मी का नाम रशीदा खातून है, वो एक हाउस वाइफ है। उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब मुशक्क़त से पढ़ाया है, और मैं इस काबिल बन चुका हूँ, तो इसके पीछे मेरे माँ बाप का बहुत ही बड़ा हाथ है। बहुत अच्छे। अशरफी, आप बताएं बेटा। आप जी, मेरे पापा का नाम लेट एमडी ज़ुबैर है, और मेरे जो जितने भी मेरे पापा का नाम लेट एमडी ज़ुबैर है, और जो करती हैं जितने भी सपोर्ट मेरी की है वो मेरी अम्मी और मेरी नानी और मेरी एमडी जो है हमारे पढ़ाई में बहुत ही सपोर्ट की हैं। उसके बिना पर ही मैं इतना अच्छा मार्क्स ला पाई हूँ। जैसा कि मालूम हुआ बेटा कि आपके पापा एक ऑटो ड्राइवर थे, और आप बहुत कम उम्र की थी, 5 साल की उम्र में ही अल्लाह को प्यारे हो गए आपके पापा। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। क्या आप पापा के जाने के बाद मम्मी की तरफ से कोई ऐसा आपको कभी कभी महसूस हुई पापा की खासकर पढ़ाई लिखाई के मामले में? मम्मी का कितना सपोर्ट था आपको इस मकाम तक पहुंचाने में? मेरी अम्मी का हमेशा से ये रहा है कि हम लोग बहुत आगे तक जाए, और हमें जो है वो ऊंची मकाम पर देखे, और आगे तक उनका मकसद ही यही है, हमें पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना। माशाअल्लाह। देखिए नाजरीन, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत सबक, मेरे पास तो अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। ये सारे रोल मॉडल हैं ये बच्चियाँ। इनके वालिद बचपन में इनकी बचपन जब था इनका, तब इनके वालिद इंतकाल कर गए, लेकिन इनकी मम्मी ने इन्हें इनके वालिद की कमी महसूस नहीं होने दी, और हर कदम पर इनका साथ निभाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्ची अपने स्कूल में टॉप करती है, और न सिर्फ अपने स्कूल में टॉप करती है बल्कि पूरे गार्डन रीच मटियाबुर्ज की सतह पर उर्दू मीडियम हाई स्कूल में फर्स्ट 3 टॉपर में ये अपना नाम दर्ज कराती है। आपकी प्राइमरी तालीम कहाँ से शुरू हुई थी बेटा? मेरी प्राइमरी तालीम जो है बिहार में रफ़ीगंज में जो है गॉड ग्रेस पब्लिक स्कूल में मैंने प्राइमरी तालीम हासिल की है। उसके बाद जो है 2018 में मैं कोलकाता आई, और फिर मौलाना हसरत मोहानी में हमारा एडमिशन हुआ, और वहाँ मैंने हॉस्टल में पढ़ाई की। आपका घर कहाँ पर है बेटा? हमारा घर जो है बिरजूनाला बस स्टैंड में है। अदीबा अनवर, आप बेटा बताएं कि आपकी प्राइमरी तालीम कहाँ से शुरू हुई, उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर गर्ल्स स्कूल जहाँ से आपने माध्यमिक एग्जाम में अपेयर किया और कामयाबी हासिल की, वहाँ कब पहुँची? मैंने हाजी रसूलुद्दीन गर्ल्स हाई स्कूल केएमसीपी स्कूल से प्राइमरी किया, और 1 से 5 तक मैंने उस स्कूल में पढ़ाई की है, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर गर्ल्स हाई स्कूल में मैं 6th क्लास से पढ़ती हूँ। वेरी गुड। सैयद अबरार, आप बताएं आपकी प्राइमरी तालीम कहाँ से शुरू हुई और ये सफर कैसा रहा आपका तालीमी सफर? मेरी प्राइमरी तालीम मेरे मोहल्ले के एक स्कूल अंसुद्दौला एफपी स्कूल से हुई, जिसमें मैंने 1 से 4 तक पढ़ाई की। बाकी 5 क्लास से मैंने बंगाली बाजार हाई स्कूल में पढ़ाई की, और ये तालीम का सिलसिला मेरा बहुत ही दिलचस्प रहा। बहुत अच्छा। आपके वालिद क्या करते हैं? मेरे वालिद पेंट करते हैं, एक पेंटर है। और वालिद का क्वालिफिकेशन तालीमी में क्या है? मेरे पापा ने कुछ पढ़ाई नहीं की है, मेरी मम्मी ने 1 से लेकर 8 तक पढ़ाई की। कौन सी चीज़ है जो आपको पढ़ाई की तरफ रागिब करती है? जबकि जैसा आपने बताया कि आपकी वालिदा क्लास 8 पढ़ी हुई हैं, वालिद साहब पेंटर हैं, जाहिर सी बात है यौमिया रोज़गार पर हैं और रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, बच्चों की परवरिश करना है।
तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको इस तरफ मने माइल करती है कि हमको पढ़ना है और आगे बहुत दूर तक जाना है? असल में मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनका पैसा मैं सही जगह लगाना चाहता हूँ और वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे भी आगे बढ़ जाए और उन्हीं के ख्वाब को पूरा करना चाहता हूँ। बस यही मेरा ख्वाब है। आगे कहाँ तक जाने का इरादा है? मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसके लिए मैं अभी 11 क्लास से मटिया ब्रुज हाई स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ और मैं अभी नीट का तैयारी करूँगा। इसके माने आप साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं? साइंस पीसीबी। अदीबा, आपने माशाल्लाह 530 मार्क्स टोटल लाया है और सबसे ज्यादा मार्क्स आपका किसमें है? लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में है और वह साइंस ग्रुप आपका अच्छा है। आगे क्या आपका लाए अमल है? आगे क्या पढ़ना चाहती है? कैमरा में देख के बताएं। मैं साइंस लेकर मटिया ब्रुज गर्ल्स हाई स्कूल से पढ़ना चाहती हूँ और आगे चल के मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। माशाल्लाह। क्या आपके माँ बाप का ये ख्वाब है कि आप डॉक्टर बने? डॉक्टर बनना क्यों बनना चाहते हैं? मैंने डॉक्टर लाइन में ज्यादा पैसे हैं कमाने हैं इसलिए? नहीं, ये मेरा ख्वाब है। मैं बचपन से चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ और दूसरों की मदद करूँ। वेरी गुड। दूसरों की मदद करने का ये जज्बा है, बहुत अच्छा जज्बा है। दूसरों की मदद करना है और उस बहाने पैसे तो अल्लाह मालिक है, रज़्ज़ाक वो है, पैसे का इंतजाम वो करता है। अशरफी नूर, आपका आगे का क्या प्रोग्राम बेटा? आप क्या आगे बढ़ना चाहते हैं? आगे मैं साइंस लेकर पढ़ना चाहती हूँ और आगे जो है मैं आईआईटी में जो है आईआईटी का एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे जेई की तैयारी करनी है। आपका सबसे अच्छा मार्क्स किसमें आया है मालूम है आपको? जी, ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में 92 आप डबल ले लाए हैं। ज्योग्राफी दरअसल एक टफ सब्जेक्ट होता है, उस पर 92 आप लाना ये बहुत बहुत मुबारकबाद। और इंग्लिश में भी आपने 73 मार्क्स लाया है। इन दोनों के मुकाबले में आपका इंग्लिश में मार्क्स अच्छा है, इसकी कोई खास वजह? जैसा कि जबकि मैं जैसा सुना हूँ कि इंग्लिश का पेपर टफ भी था, उस पर भी 73 आपने लाया है। सबसे पहले तो उसकी मुबारकबाद। जी, मैं इसका जो है मैं अपने इंग्लिश के टीचर की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से करवाई और 2023 में होने वाली जितनी भी जैसे कि जो ट्रेन एक्सीडेंट हुई थी उसके बारे में भी हमारे टीचर ने अच्छे से नॉलेज दिया, इस वजह से वो सब जो है एग्ज़ाम में हमें देखने को मिला। अच्छा, तो वो खुशनसीब इंग्लिश टीचर का नाम ज़रा सा बता दें ताकि हमारे नाज़रीन। उनका नाम मिनी अफसाना है और वो हॉस्टल में पढ़ाते हैं। वेरी गुड। अदीबा, आपको सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में दिलचस्पी थी? लाइफ साइंस में। लाइफ साइंस में कितना मार्क्स आया आपका? 90। तो लाइफ साइंस में ये जो 90 मार्क्स आया है, आपकी तो मेहनत है, उसके पीछे और किसकी मेहनत है? उसके पीछे मेरे साइंस के टीचर लाडला सर की मेहनत है। उन्होंने हमें लाइफ साइंस में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया, इसी वजह से लाइफ साइंस में मैं इतना अच्छे स्कोर कर पाई। नहीं, मैं जैसा सुना हूँ कि आपका साइंस ग्रुप पहले से भी अच्छा था, मैथ्स भी आपका अच्छा था, तो मैथ्स पे आप कहीं शायद ट्यूशन वगैरह भी लेती थी, ऑनलाइन भी कोचिंग भी करती थी? हाँ, 9th में कोचिंग करती थी। कहाँ पर? दर्स फाउंडेशन में। दर्स फाउंडेशन में। तो दर्स फाउंडेशन में आपने जो कोचिंग किया है, तो दर्स फाउंडेशन से आपको कितना कुछ हासिल हुआ था? कैसा लगा था यहाँ की कोचिंग से और कितनी वो इस कामयाबी में दर्स फाउंडेशन का कितना रोल आप समझते हैं? उसका भी अच्छा ही रोल था। उन्होंने भी मेरे पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मदद की थी। वो टोटल ऑनलाइन क्लास होता था, रफ़ी सर क्लास लेते थे, कैसा लगता था वो क्लास? अच्छा लगता था, वो समझाते थे हम लोग को मैथ्स और ऑनलाइन क्लासेस होता था तो वो अच्छा ही था। ये कोरोना पीरियड में जिस वक्त मैंने स्कूल्स बंद थे उस वक्त ऑनलाइन क्लास होता था, तो क्या आपको लगता है कि वो जो ऑनलाइन में दर्स फाउंडेशन के कोचिंग में आपने जो मैथ्स और साइंस की तालीम हासिल की थी, क्या वो आपके क्लास 10 के एग्ज़ाम में किसी हद तक कोई काम आया था? हाँ, कुछ हद तक काम आया था। ठीक है। तो सैयद अब काशिफ बाबू,
आप ये बताएं, आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है माध्यमिक में था? मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट हिस्ट्री और मैथमेटिक्स। हिस्ट्री को क्यों सबसे ज्यादा पसंद किया? बस पढ़ने में अच्छा लगता है। और मैथ्स के आपका साइंस ग्रुप में मैथ्स है और हाई सेकेंडरी में आपका एक सब्जेक्ट मैथ रहेगा। मैथ्स ऑनर्स करने के इरादा है क्या आगे चल के? ऐसा कुछ नहीं अभी से प्लान है, आगे आपको तो डॉक्टर बनना है, आपने भी डॉक्टर बनना है। और अशरफी आपने क्या मुस्तकबिल में बनने का कुछ सोचा है? IIT ज्वाइन करेंगे और आगे। अदीबा, आप ये बताइए, आप जो आज गार्डन दी स्टॉप की हैं, आप दिन भर कितनी पढ़ाई करती थी? आपके बाद आने वाले जो इस बार माध्यमिक एग्जाम देंगे या जो बच्चे आपके पीछे हैं, आपसे छोटे हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, उन लोगों को क्या पैगाम देंगे? वो आपको, आप लोगों को रोल मॉडल जानते हैं, वो लोग समझ रहे हैं आपने टॉप किया है, आप तीनों ने, तो आप दिन भर कितनी पढ़ाई करती थी माध्यमिक एग्जाम की तैयारी में? मैं दिन भर कम से कम 8 घंटे पढ़ाई करती थी और 8 घंटे, और मैं उन तालिबात को ये सबक देना ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और फ़ोन का यूज़ कम से कम करें, ताकि ये फ़ोन क्योंकि एक एडवांटेज भी देता है और डिसएडवांटेज भी। वेरी गुड। फ़ोन का एडवांटेज लेना चाहिए, डिसएडवांटेज नहीं। फ़ोन का यूज़ कम से कम करना चाहिए और पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वो आपने 8 घंटा मैंने दिन भर में इस माध्यमिक की तैयारी में पढ़ाई की है। अशरफी नूर, आप क्या पैगाम देना चाहती हैं अपने छोटे छोटे भाई बहनों को जो आने वाले दिनों में माध्यमिक एग्जाम देना चाहते हैं, और आप इस तैयारी में अपना कितना वक्त सर्व करती थी? यहाँ हम लोग को जो पढ़ाया जाता था उससे अच्छा, आप तो हॉस्टल में भी थी, तो जाहिर सी बात है घर के मुकाबले में हॉस्टल पे थोड़ा तो फर्क आता होगा, तो हाँ बताएं तो फिर कैसे क्या होता था? जी, हम लोग को जो पढ़ाया जाता था उसका पहले सेल्फ नोट्स बनाया करते थे, उसके बाद नोट से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था। जैसे बुक के मुकाबले में नोट से पढ़ना ज़्यादा पसंद था, तो हम नोट से ज़्यादा पढ़ा करते थे। मैंने बुक से पहले सेल्फ नोट बना लेती थी, फिर उसके बाद उस नोट से पढ़ती थी। कितने दिन भर में कितने घंटे पढ़ाई करती थी? दिन भर में पूरे दिन ले लो तो 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटा। 4 से 5 घंटा पढ़ के आप जो स्कूल टॉप कर गई हैं। और हाँ, आराम से। और जो ये 3 महीने का जो ये सेंडअप के बाद जो है ज़्यादा थोड़ा पढ़ा करते थे। उस वक्त ड्यूरेशन जो है दौरानिया पढ़ाई का ज़्यादा कर दिया था। सैयद अबरार भाई, आप बताएं कि कितना देर पढ़ने से ज़्यादा बेहतर होगा, और आप कितनी देर पढ़ा करते थे एग्जाम की तैयारी में? मैं जब 10 में दाखिल हुआ था तब उस वक्त मैं पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देता था। लगभग 6 महीना गुजरने के बाद मैंने पढ़ाई अच्छे से शुरू की। उस वक्त मैं रोज़ाना 2 से 3 घंटा पढ़ता था, और सेटअप के बाद मैंने 5 से 6 घंटे रोज़ाना पढ़े थे। और आखिरी एग्ज़ाम के जब आखिरी आया था तो ABTS सॉल्व करना और मॉक टेस्ट खुद से देना, ये मेरा डेली का शेड्यूल बन चुका था, और इस तरह मैंने मार्क्स हासिल किया। एग्जाम देंगे, जैसा कि अभी अदीबा ने मोबाइल के ताल्लुक से कहा, स्टूडेंट के लिए मोबाइल कितनी ज़रूरत है, किस हद तक स्टूडेंट को मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए? एक स्टूडेंट लाइफ में तो मोबाइल एक अच्छी चीज़ भी एक बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ ये है कि उस मोबाइल से आज यूट्यूब जो निकला है, इससे पढ़ाई करके बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान में हमारे नीट की तैयारी के लिए बहुत से ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं है जहाँ पर ऑफलाइन तैयारी की जा सके, और यूट्यूब से ही करके कितने लोग क्रैक कर रहे हैं नीट। उसी तरह मोबाइल से ही पढ़ाई कर सकते हैं। आजकल गेम जो निकल गया है जैसे फ्री फायर, PUBG, BGMI, ये सब में जो आज के हमारे मुसलमान लड़के इस ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, इससे हमें मतलब कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे हमें बच के रहना चाहिए और अपने पढ़ाई पे, अपने मुस्तकबिल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। माँ बाप इतने मेहनत करके हमें पढ़ा रहे हैं, उनके पैसे का कुछ तो कदर करना चाहिए। अशरफी, आप बताएं बेटा, मोबाइल का कितना रोल है आपकी पढ़ाई लिखाई में? मोबाइल का मैंने जो है छुट्टियों में भी मोबाइल को मतलब कि मोबाइल से पढ़ा। जैसे ज्योग्राफी मैंने पूजा मौर्य की क्लासेस की है ज्योग्राफी में। उन्होंने बहुत ही अच्छा से ज्योग्राफी का क्लास कराया ऑफलाइन यूट्यूब पर।
मैंने जो ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए मैंने पूजा मौर्य का वीडियो देखा था। पूजा मौर्य बने और- यूट्यूब पर। जी। अच्छा। और हमारी जो स्कूल की टीचर और ट्यूशन की भी टीचर का भी बहुत बड़ा हाथ है। गोया ये तीनों तलबा तालबात ने जो मैसेज दिया है मोबाइल के ताल्लुक से, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि मोबाइल बच्चे सिर्फ तालीमी ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करें और किसी गलत ऐप्स या साइट पर ना जाएं। जितनी ज़रूरत उसकी है उसके सिर्फ एडवांटेज तक रहें। मोबाइल अभी जैसा कि अदीबा ने बताया एक मैंने फ़ायदे की चीज़ भी है और वो बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो तमाम तलबा और तालबात को ये हमारे जो 3 टॉपर्स हैं यही पैगाम देना चाहते हैं और 10 फाउंडेशन और 10 मीडिया भी आपको ये बताना चाहता है कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी का एडवांटेज जहाँ तक मिलता है उसका एडवांटेज लें और उसके जो नुकसानात हैं उससे बचने की कोशिश करें। ठीक इसी तरह मोबाइल आपको बहुत सारे जहाँ फ़ायदे पहुँचाता है, आपके करियर को बिल्कुल बर्बाद करने के लिए भी मोबाइल काफ़ी है। लिहाजा आप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए और तालीमी ज़रूरत के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें। आपका पसंदीदा टीचर कौन है? कौन सा टीचर को सबसे, देखिए ऐसा नहीं है, टीचर तो सब अच्छे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा टीचर या कोई भी उस्तानी ऐसे तो ज़रूर होगी जिनको आप रोल मॉडल मानते हैं। लाडला सर। लाडला सर, आपकी पसंदीदा कोई टीचर जिनको सबसे ज़्यादा आप सामने रख के मोटिवेट होती थी? जी सर, एहतिशाम सर से बहुत ही मोटिवेट होते हैं और हमारे स्कूल में भी बहुत से टीचर ऐसी है जो कई बार मोटिवेट करती हैं। ऐसे एहतिशाम सर हमें बहुत ही मोटिवेट करते हैं और हमारे शहनवाज सर भी बहुत ही हमें मोटिवेट करते हैं। अच्छा, जो हॉस्टल चलाते हैं जी। शहनवाज सर, माशाल्लाह। और आपके नज़दीक आपके फेवरेट कोई टीचर? मेरे भी फेवरेट टीचर लाडला सर और सोहेल सर, और मेरे स्कूल के भी बहुत ऐसे टीचर है जो हमारे दिल के बहुत करीब और बहुत अच्छे से उन्होंने मेहनत की। हमारे स्कूल के हेड मास्टर जैसे जनाब मोहम्मद नौशाद साहब ने हमें मैथमेटिक्स पढ़ाया था। चलिए देखिए, असातिज़ा हमारे करम फरमा हैं और उनके जितने एहसानात हम गिनाएं वो कम हैं। हज़रत अली का कौल है कि अगर किसी ने तुम्हें बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते को भी बताया है तो वो भी तुम्हारा उस्ताद है और उसकी कदर भी वैसे ही करनी चाहिए। लेकिन एक ये होता है कि किसी एक टीचर को या किसी एक पर्सनालिटी को हम अपना रोल मॉडल बना लेते हैं और अपने जहन में ये बना लेते हैं कि हमको इनके जैसे बनना है। तो ऐसी बात नहीं है, तमाम टीचर ही इज़्ज़त और तकरीम के लायक हैं और जिन टीचरों को आपने ज़्यादा पसंद किया उनका नाम लिया है, मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके मोटिवेशनल स्पीच से और आपकी शख्सियत से मुतासिर होकर ये बच्चे अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा है। आपसे भी ये दरख्वास्त है कि इन बच्चों के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इनको आने वाली ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाएं। इस दर्स फाउंडेशन और दर्स मीडिया के डायरेक्टर जनाब रफ़ी अहमद साहब जो बेलौस कौम की खिदमत कर रहे हैं और बिलखुसूस तालीमी मैदान में तलबा और तालबात को बिल्कुल औज सुरैया पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी बेलौस इंतहाई मुखलिस अंदाज में, मैं उन्हें भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अब मैं हमारे डायरेक्टर रफ़ी अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों को इनकी कामयाबी पर ये मोमेंटो खुदार कामयाबी पर ये मोमेंटो पेश कर रहे हैं रफ़ी अहमद साहब, आप लोग जरा सा। और इसके बाद सेकंड टॉपर के बाद अशरफी नूर जो मौलाना हज़रत मोहानी की टॉपर है और आलमी सतह पे तीसरी टॉपर है, इन्हें हमारे रफ़ी साहब ने ये मोमेंटो पेश किया और इनकी हिम्मत अफजाई की। अब सैयद अबरार वल्द सैयद काशिफ वल्द सैयद अबरार जो बंगाली बाजार हाई सेकेंडरी स्कूल के टॉपर हैं और मटेबुल सतह पे सेकंड टॉपर हुए, उन्हें रफ़ी साहब के मोमेंटो पेश। हमारे डॉक्टर रहबर अली साहब हमारे सबसे पहले फर्स्ट टॉपर अदीबा अनवर को एक तोहफ़ा बशक्ल कलम पेश कर रहे हैं। एक बार ज़ोरदार तालियों से इस बच्चे की हौसला अफजाई है। उसके बाद सेकंड टॉपर सैयद काशिफ को डॉक्टर रहबर अली साहब तोहफ़े में कलम की शक्ल में पेश कर। मैं एक बार फिर इन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुस्तकबिल के लिए ढेर सारी दुआएं देता हूँ।
आपको इन बच्चों का इंटरव्यू और हमारा चैनल कैसा लगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स, अपने ख्यालात, अपने तबसरों का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और अपनी मुफीद राय से हमें ज़रूर नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। शब बखैर।